कि क्या चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाएं। मुझे इंसिडेंट्स तो लिख के भेजिए, बात की है कि क्या इंसिडेंट्स हुआ, मुझे लिख के भेजिए। जो अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात की है वो लिख के भेज दे, मैं कर लेता हूं। रजा मानिका साहब टू मूव आइटम नंबर 37। जी अहमद रजा मानिका साहब टू मूव आइटम नंबर 37। अहमद रजा मानिका साहब नॉट प्रेजेंट। अहमद रजा मानिका साहब का माइक खोलें। नॉट प्रेजेंट। अहमद रजा मानिका साहब का माइक खोलें। Bismillahirrahmanirrahim. I'd like to move that the bill to provide for the establishment of the International Institute of Technology, Culture and Health Sciences, the International Institute of Technology, Health and Health Sciences, Bill 2024 as passed by the Senate be taken into consideration. मिनिस्टर साहब वो पैसेज के बाद आया है, लेकिन जो बातें मैं पहले कर चुका हूँ पैसेज के बाद आया है, लेकिन बसद एहतराम बातें मैं पहले कर चुका हूँ। मैं ये बसद एहतराम कमेटी में फाजल मेंबर के मैं ये इस्तदा करूँगा कि इसे एक दफ़ा कमेटी में रेफर किया जाए रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, ताकि वहाँ पे एक दफ़ा डिलिबरेट हो जाए, जो रिक्वायरमेंट्स के हवाले से चीज़ें हैं ऐसी चीज़ वो रीचेक भी हो जाए, रिपोर्ट बैक करे हाउस को। फर्दर अगर ऐसी चीज़ देखने वाली है तो कमेटी रिपोर्ट बैक करे हाउस को, फिर फाइनल पैसेज में डाला जाए। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. The question is that the bill to provide. Now I put the motion to the House. The question is that the bill to provide for the establishment of the International Institute of Technology, Culture and Health Sciences, International Institute of Technology, Culture, Health Sciences Bill 2024 as passed by the Senate be taken into consideration as one. All those in favor of it. अच्छा, तो फिर हम इसको रेफर कर रहे हैं कमेटी को. सॉरी आई मिस. अच्छा, तो फिर हम इसको रेफर कर रहे हैं कमेटी को. सॉरी आई मिस. सर मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि सेनेट से पैसेज के बाद ही आया। सर मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि सेनेट से पैसेज के बाद ही आया, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज के मामले में सर हमें आप मूव कर लेना कि आई मूव दैट इट मे बी रेफर्ड टू सर आई स्टैंडिंग कमेटी बैक टू मूव दैट दिस बिल में प्लीज बी रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमेटी कंसर्न. The House, the question is that the amendment as moved be adopted. Now I put the amendment to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of the amendment may say aye. Consequently, the amendment. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the amendment is adopted, and the bill is referred to the committee. जी item number 51. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 51. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 51. I beg to move. Sir, I beg to move. एक मिनट ये जी. We are coming to that. जी वी आर कमिंग टू दैट. सप्लीमेंट्री आ रहा है, दे रहे हैं आपको. सप्लीमेंट्री आ रहा है, दे रहे हैं. बिजनेस एडवाइजरी में आपके मेंबर्स तशरीफ नहीं लाए थे, वहां सबसे बिजनेस एडवाइजरी में आपके मेंबर्स करें आइटम नंबर 51 वहां सबसे डिस्कशन हुई. सर आई मूव अंडर मूव करें आइटम नंबर 51 रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट. आई मूव अंडर रूल 288 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड नेशनल असेंबली 2007 दैट रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 51 ऑफ सेड रूल्स मे बी सस्पेंडेड टू टेक अप गवर्नमेंट बिजनेस को काटी है. नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. इट हैज बीन मूव्ड अंडर रूल 288 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट. मैं समझता हूं सर कि मैंने ख्वाजा साहब से रात को बात की. ख्वाजा साहब वॉक कर रहे थे. मैंने कहा ख्वाजा साहब मैंने जब स्लिप ऑफ टंग हुआ तो मैं फिजिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे भाई सामने बैठे हैं, इजाज जाखरानी साहब, राजा रफीउल्लाह साहब और नाजी साहब, ये मेरे पास तीनों आए. मैं फौरी तौर पर उनके पास किया कि मैंने कहा भाईजान अगर आपकी दिल आजारी हुई तो माजरत खाऊं. Wish to lay on behalf of Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance, before the National Assembly, the State-Owned Enterprises Governance and Operations Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 7, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The State-Owned Enterprises Governance and Operations Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 7 of 2004 stands laid. Minister साहब to move item number 53. सर मैं फाजल रुकन का भी जो सवाल होगा उसका जवाब दूंगा. मैं पहले मूव कर लूं सर. वक्त आएगा दूंगा. सर आई विश टू मूव दैट द बिल टू अमेंड द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज Governance and Operations Act 2023, the State Owned Enterprises Governance and Operations Amendment Bill 2024 as passed by the Senate
be taken into consideration at once under clause 1 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. जी नवीद कमर साहब, नवीद कमर साहब का माइक खोलें। So I beg to move under Rule 148 that this bill be referred to the standing committee concerned. लॉ मिनिस्टर साहब का खोलें। पास किया, कमेटी की प्रोसीडिंग्स भी हुई, कमेटी ने रिपोर्ट किया, इसे पैसेज में लाए, पास हुआ, लेकिन as discussed earlier in business advisory भी सर I have no objection if the matter is referred to standing committee concerned, लेकिन मैं एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सर ये रिपोर्ट है थोड़ा सा इसे अर्जेंट बेसिस पे किया जाए, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ सर ये एक दो क्लॉजेस की अमेंडमेंट है, इसे अगर सर कल हो जाता है इजलास कमेटी की मीटिंग हो जाए तो कल के आएगा दूंगा, कल के मुझे पता है देना है आपको, कल के फिर सर ऑर्डर ऑफ डे पे ये आ जाए, क्योंकि सर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नेंस को बेहतर बनाने की, इसमें कोई और ऐसा एजेंडा नहीं है। ये सर मैं आपको बता देता हूँ। आमिर डोगर साहब जी। सर थैंक यू वेरी मच सर। रूल 51 ये कहता है कि आज प्राइवेट मेंबर डे है, अगर कोई इम्पोर्टेंट बिजनेस इन्होंने लेना है तो सर लीडर ऑफ द हाउस से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। तो सर क्या लीडर ऑफ द हाउस से इजाज़त आई है इस बिजनेस को ले करने के लिए? कोई मुझे बताएं सर किस शक्ल में, किस तरह से इजाज़त आई है? सर लॉ मिनिस्टर साहब। All responsibility, I being Minister for Parliamentary Affairs want to make two statements. Number one, बिजनेस एडवाइजरी में हमने ये तय कर लिया था सारे दोस्तों की, ऑपोजिशन और हुकूमती के मौजूदगी में, कि इसे आज पैसेज में नहीं लेके जाएंगे बल्कि ये इट वुड बी रेफर्ड टू कमेटी, ताकि जिन दोस्तों ने इस पर आरा देनी है वो कमेटी में दे लें। दूसरे, येस दिस बिल इज़ बीइंग एंड दिस मोशन इज़ बीइंग मूव्ड अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर सर। जी आमिर डोगर साहब, आमिर डोगर साहब जी। सर थैंक यू सर। रूल 144 ये कहता है कि जो सेनेट से सर्कुलेट होकर बिजनेस आएगा उसको सर्कुलेट किया जाएगा मेंबर के सामने। और सर जो नवीद कमर साहब ने बात की 148 की, 2 दिन चाहिए उस पर अमेंडमेंट के लिए, फर्दर डेलिब्रेशन के लिए। तो सर इतनी क्या अर्जेंसी है गवर्नमेंट को कि आज आपने करोड़ों रुपया लगाकर इस हाउस को बुलाया और 2 दिन के बाद आप सर 2 दिन में इसको करवाना चाहते हैं? ठीक है सर, मैं एग्री करता हूँ नवीद कमर साहब की बात को कि इसको कमेटी को ज़रूर रेफ़र करें, लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट देनी है, मैंने इस पर अमेंडमेंट देनी है, हाउस ने कोई अमेंडमेंट देनी है, तो सर ये मेरा ड्यू मेरा इस्तेहकाक है सर, और ये मेरा राइट है सर। जी लॉ मिनिस्टर साहब। जो पैसेज है या जो डिलिबरेट करना है वो हाउस का ये इख्तियार है कि हाउस सुप्रीम बॉडी है। मैंने तो आप सबके एहतराम में आज इसे पैसेज के लिए नहीं किया, हालांकि ये सेनेट से जब आ चुका था। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि बिल हम इंट्रोड्यूस करते हैं पैसेज के बाद और बिल पे वोट भी करा लिया जाता है, लेकिन इन फिटनेस ऑफ थिंग्स हमने कहा कि ये कोई ऐसी बेज़रर चीज़ है जिसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि मैंने आपको माफ कर दिया था, ये स्पीकर साहब ने खुद किया है। पहली जनरल क्लॉजेस एक्ट में हमारे पास ये इख्तियार है अपॉइंटिंग अथॉरिटीज के पास कि वो जिसे अपॉइंट करें उसे वो टर्मिनेट कर दें। हम इसको जस्टिसेबल करा रहे हैं, हम इसमें कह रहे हैं फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड और इसी तरह की बेहतरी की चीजें हैं एज सजेस्टेड बाय फौज को। मैं उस चीज का भी गवाह हूं, इस गुनाहगार कानून ने सुना है सर। मैंने उन लोगों की जुबान भी सुनी है जो ये कहते थे सर कि जनाब जब इंडिया की धमकी आती है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो छलवार गीली हो जाती है, फ्राइडे से सर्कुलेट मैंने उनको भी यहाँ सुना हुआ है सर। मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी नहीं हुआ है। मुझे उमर साहब इसको पहले कर लेने हमारी खवातीन से झगड़ने के लिए आने वाले, मैंने उनको भी सुना हुआ है। क्वेश्चन द अमेंडमेंट एंड मूव बी अडॉप्टेड, ये नवीद कमर साहब की अमेंडमेंट है। इस 99 all those in favor of the amendment में से आए, all those against it में से no, I think ayes have it and consequently an amendment is adopted. You Umar जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर अभी जो ऑर्डिनेंस मैं बड़े बोझल दिल के साथ आपसे मुखातिब हूं और कल नवीद कमर साहब ने फाइनेंस कमेटी की मैं और आप 2002 से ऑनवर्ड करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे पंजाब असेंबली में भी जाने का इत्तेफाक और यहाँ पे भी मेरे किसी एक लफ्ज भी कभी एक्सपर्ट नहीं हुआ। आपने स्टेट जो मेरे साथ ये ज्यादती नाइंसाफी की गई है, मैं चशमदीद गवाह हूँ। सारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये हुकूमत आई है, इसने इमीडिएटली अपने लोग वहां पे लगाए। हुकूमत ने खुद जो है हमें से कोई उसमें नहीं इन्वॉल्व था। हुकूमत ने खुद जो है आके अपने मर्जी के लोग वहां पे लगा दिए। IMF का डंडा है। पॉइंट नंबर 2 सर, अभी IMF का डंडा है अमेंडमेंट और इनसे सर अभी मैं आपको इससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी मैंने आप सारे साथियों को एक बात की, मैंने कहा मैं पावर सेक्टर का लंबा 2.5 साल मिनिस्टर रह चुका हूं। ये सेक्टर सर इनसाइड आउट हमने देखा हुआ है। इस सेक्टर में सबसे अहम चीज आपका सर्कुलर डेट बढ़ाने का आपका इस वक्त ये है कि आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स है 2300 अरब रुपए की सालाना 2.3 ट्रिलियन कह रहे हैं आप? वो आप चोरी कल चुटकी लगाएं जादू से खत्म कर दें, क्या आपका सर्कुलर डेट खत्म हो जाएगा? एंड द आंसर इज नो। आपकी बुनियादी वजह आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक अपना इशू है, आपके जनाब स्पीकर ट्रांसमिशन में अपने इशूज है। सबसे बड़ा इशू आपका जनरेशन साइड पे है। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपका 1 मिनट में सिर्फ दूंगा। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट जो पहले साइन किए थे वो फ्रंट लोडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट की लाइफ 25 साल है। आपने सूद और प्रिंसिपल की पेमेंट पहले 10 सालों में करनी है। वो सारे का सारा बोझ अवाम पे आ रहा है और वो टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। टेक और पे से कॉन्ट्रैक्ट का मुराद ये है कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको उस आईपीपी को उन कंपनीज को पैसे देने पड़ेंगे। यही वो वजह है कि फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब को जहाज पकड़ा के वो चीन भेज रहे हैं कि वो बातचीत उनसे करें। मसला ये है जनाब स्पीकर के चाइनीज कंपनीज जिन्होंने ये कर्जे दिए हैं सीपैक प्रोजेक्ट्स में, वो कोई गवर्नमेंट की कंपनीज नहीं है। उन्होंने पीछे कमर्शियल बैंक से कर्जे उठाए हुए हैं। उनका जो पोर्टफोलियो है वो लॉक्ड है अपनी जगह पे। उन्होंने मार्केट्स में अपनी जगह पे रिटर्न्स लॉक किए हुए हैं। लिहाजा एक चीज जरूर होगी कि उस जेट जहाज का ईंधन जलेगा और औरंगजेब साहब वापस आएंगे और कहेंगे कि जी हमने कोशिश की है। बसों के साथ मैं आपको कह सकता हूं। लिहाजा जनाब स्पीकर, आप जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, आप सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बोर्ड्स के बारे में बात करनी है, तो फिर वो क्राइटेरिया रखें जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे हमने साफ शफाफ मेरिट पे बोर्ड्स रखे थे, उसका करें, ना कि ब्लू आइड बॉयज को सामने रखें, ना कि ये कि किसी का ब्लू आइड बॉय और सिफारशी हो, किसी का बावर्ची उठा के वहां पे उसको आप बोर्ड पे रखें। हुआ यही है। और दूसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, जो इस वक्त आपकी लोड शेडिंग हो रही है, आपकी इस वक्त डिमांड मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूं तकरीबन 26,850 मेगावाट है आज। आपका जनाब स्पीकर जो जनरेशन है, जो बिजली आप पैदा कर रहे हैं, वो तकरीबन 20,000 मेगावाट है। आपकी तकरीबन 6,850 मेगावाट की शॉर्टफॉल जो आपकी कमी आ रही है आपकी डिमांड और सप्लाई में, उसकी एक ही वजह है कि आपके पास आप बना सकते हैं पर आप बना नहीं रहे हैं। क्यों? ये फोर्स लोड शेडिंग कर रहे हैं। सारे जो हमारे सिंध के बलोचिस्तान केपी में सारे का सारा जोर, और खासकर ये मुल्तान के एरिया में, मैपको के एरिया में, ये सारा जोर और नस्ला जो है वहां पे लोड शेडिंग का गिरा रहे हैं। उसके साथ आपकी वोल्टेजेस कम है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग दिखा सकें कि सर्कुलर डेट यानी कि गर्दिशी कर्जा का बहाव हम लोग कम कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये नहीं होगा, ये इनसे हो ही नहीं सकता। ये इनकी खामख्याली है, इनकी नासमझी है, इनको प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, उसकी तशखीस का नहीं पता, उसका सोल्यूशन का नहीं पता, और उसकी वजह से ये आपके हल्के में, ये सारे लोगों के हल्कों में जो आवाम सफर कर रही है, और उसकी वजह क्या हो रही है। उसके साथ एक दूसरी चीज, आपका बिल हमारे टाइम पे 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट से तजावुज कर गया, और आप 100 रुपए यूनिट पे जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ 200 यूनिट्स के सार्फिन को देना, ये एक मसनूई काम इसलिए क्योंकि अगले चंद दिनों में ये वापस इनको लेना पड़ेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो अगस्त में बिल आएंगे जनाब स्पीकर, जो बिजली लोगों पे गिरेगी, के बारे में जाने वाले हैं,
आपके जो पावर गालम सेक्टर गलूच में की भी गई और आपके गैस के बारे में सेक्टर जो में, लताड़ा ये गया यहाँ पे फौज मैं को, कर दूं मैं उस चीज का भी गवाह हूं। इनकी नाअहली की वजह से बहुत गुनाहगार कौन है? सेक्रेटरी सुना है नादिया सर? कामरान साहब। मैंने उन लोगों की जुबान भी सुनी है जो ये कहते थे सर कि जनाब जब इंडिया की धमकी आती है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो शलवार है गीली हो जाती है। मैंने उनको भी यहाँ सुना हुआ है सर। मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी पीएम साहब की मर्जी से, उनकी इजाजत से हमारी खवातीन से झगड़ने के लिए आने वाले, मैंने उनको भी सुना हुआ है। मेरे साथ जो जाती हुई स्पीकर साहब ये है कि अगर मेरी स्लिप ऑफ टंग से अगर कोई बात ऐसी हो गई थी जो मुझे इतनी सख्त सजा दी है आपने कि मैं असेंबली के प्रेमिसेस में नहीं आ सकता था। मैं जनाब रात का एजेंट हूँ, मुसाद का एजेंट हूँ, मुल्क दुश्मन नासिर हूँ। मैं अवाम के वोट लेके यहाँ पहुंचा हूँ, अवाम ने मुझे मुंतखब करके भिजवाया है, अल्लाह के शुक्र से। मैं आपको सर पास होके मुकम्मल होकर जिले आता के है अंदाज में तो ये जाति की गई है, नाइंसाफी की गई है। मैं समझता हूँ सर कि मैंने ख्वाजा साहब से रात को बात की, इसको मेंबरान में सर्कुलेट किया जाए। मैंने कहा ख्वाजा साहब बिल हमारे मेरे टेबल से पे जब यूं स्लिप लेकर ऑफ टंग हुआ तो मैं फिजिकली पाकिस्तान और फिर उसके पीपल्स बाद पार्टी के मेरे भाई सामने बैठे हैं, जाखरानी साहब, जो आपको रागा कहता है कि रसूला 2 दिन साहब का और टाइम न्याजी दिया साहब, जाएगा नोटिस ये के मेरे बाद पास ताकि तीनों उसके आए। गौर किया मैं जा सके फौरी और तौर फिर पर उसको उनके कमेटी में पास भेजा गया कि मैंने जाएगा। तो मैं कहा यहाँ पे भाईजान रिक्वेस्ट अगर करूंगी कि आपकी रूल्स दिल को आजारी वायलेट हुई तो मत मादरत करे का बदला और जो खाओ। तरीकाकार है उसके मुझे मुताबिक ख्वाजा चलते हैं, साहब ने कल कानून साजी कहा करे कि मैंने वक्त आपको और माफ उसके कर ऊपर दिया सब था, मिलकर जो है ये कानून स्पीकर साजी साहब ने करे खुद किया है बजाय ये। बेशक ये इसके स्पीकर बावजूद ने कि ये किया IMF का है। दबाव मैं है, जनाब फिर स्पीकर भी मेहरबानी मेरा और करके आपका आप इसको तलक फौरी रहा तौर पर है, इस पुराना रहा बिजनेस को है नहीं जनाब ले सकते स्पीकर, रूल्स के यहाँ पे मुताबिक। क्या कुछ नहीं होता रहा। वो बिल्कुल जी रूल के मुताबिक कमेटी को भेज दिया गया है। ये क्या हो रहा है असेंबली के अंदर? अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का गला आ गया आइटम नंबर 39 आ गया पॉइंट ऑफ Speaker Saab, आ I गया। seek leave under खोले sub माइक। पोजीशन को सर गिरफ्तार करने के लिए 293 of the आपका rules point of of order procedure लीडर ऑफ द आ गया। अपोजिशन के सर क्या क्या किया है सर? जी हाँ। हमें जो 2007 एक अवाम to का move the मुंतखब following नुमाइंदा amendments है in the said और इस rules. पूरे हाउस One, का लीडर ऑफ द उसके amendment in साथ Rule गिरफ्तार 30 of करने the के लिए rules of कहां कहां से procedure पुलिस that आई in है the सर? rules of हम procedure खान को conduct मिलने of के लिए business in जाते the हैं, National Assembly हमारा जेल में जो 2007 इस्तकबाल करते हैं in Rule डकैत और 30, चोरों की तरह, in मैं clause खान Q, को the मिलने के लिए गया, expression and मुझे सर 1 किलोमीटर occurring दूर at the उतार end दिया गया, shall be omitted. मुझे 6 दफा Two, उन्होंने चेक किया, in clause मैंने कहा यार R मैं for अवाम the का मुंतखब expression full नुमाइंदा हूँ, stop, अवाम के occurring वोट के at the लेकर आया end, हूँ, the मैं expression बदला and असम्बली shall be substituted. And जी खोलें। 3 जा after रहा clause हूँ। R, दूसरा the सर following जो new हमारा clause मैंडेट S छीना shall गया be है, added, namely जो सुप्रीम कोर्ट S में Point of order shall not आ pass रही है। any हमारा मैंडेट sexist, छीन के indecent or derogatory Thank you. remark जी, that leader may of the be opposition. prejudicial on the basis जी। of sex, caste, जी, leader of religion, the- language and culture. 2. Amendment in Rule 31 of the Rules of Procedure that in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 in Rule जनाब स्पीकर, 31 आप in सारों की Sub-Rule 3 तवज्जो in चाहूंगा। Clause J आज after the expression important issues हैं seditious, the और brief expression point of order पे मैं बात sexist, करूंगा। indecent, सबसे पहले derogatory जनाब shall be स्पीकर हमारे inserted. इस हाउस May के I मेंबर रह चुके say a few हैं, words फॉरेन about मिनिस्टर this? रह चुके हैं, आप 2 बार फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, मखदूम शाह। मिनिस्टर लॉ सर ये कुछ अच्छी तजावीज़ भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में है, ये रेलिवेंट कमेटी को भेजा जाए ताकि वहाँ पे डिलिबरेट हो जाए, रिपोर्ट ले हो जाए उसके। सो इट इज रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रिविलेजेस। ये कमेटी में कर लें या अभी आपने बोलना है? ओके ओके नफीसा शाह साहब। कॉन्स्टिट्यूशन देखें, इसमें सिग्नेचर्स जो हैं वो सब जमातों की खवातीन हैं, PMLN है, PMLQ है, JUI, ऑल द पार्टीज़ में खवातीन ने, जनाब स्पीकर आई नीड योर अटेंशन, और इसका पस मंज़र ये है कि आपने गुज़िश्ता बजट सेशन में देखा कि हाउ दिस हाउस slid into chaos and the reason was that we did not have control over our language. और इसमें जो सबसे अफसोसनाक बात ये थी कि पाकिस्तान के आइन जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भी गारंटी देता है, अफर्मेटिव एक्शन की भी देता है, लेकिन इस ऐवान में ख़ुद आइन की वायोलेशन हुई और ख़वातीन के ख़िलाफ़ नाजेबा न सिर्फ जनरली वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल हुई जिसकी वजह से एक माहौल ख़राब हुआ, लेकिन स्पेसिफ़िकली ख़वातीन को टारगेट किया गया जनाब स्पीकर। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे रूल्स जो हैं, वी सेट एग्ज़ाम्पल्स ऑफ गुड ट्रेडिशंस इन द हाउस, और इसलिए ज़रूरी है
कि ये जिसमें सारी ख़वातीन इस हाउस की यूनानिमस हैं कि हमें ये लफ्ज़ बिलखुसूस सेक्सिज़म जो है, एंड सेक्सिज़म refers to Article 25 Clause 2, which says that there shall be no discrimination on the basis of sex. The word sexism has been used here, so we should be very assertive and firm in disallowing the use of vulgar and indecent language. और मैं अगर इधर कुछ कोई और भी ख़वातीन बात करना चाहें, क्योंकि ये इशू अहम है, तो अगर आप अलाउ करें वो कमेटी में हो लेकिन जाएगा। आई स्टिल थिंक स्पीकर साहब की कमेटी की ज़रूरत एज सच नहीं है। वी शुड बी यूनानिमस इन दिस। इसमें कोई ऐसी आज हम ये रिजॉल्व दिखाएंगे दुनिया को कि व्हेन इट कम्स टू वुमेन, व्हेन इट कम्स टू एनी लैंग्वेज दैट इज अगेंस्ट स्टीरियोटाइपिंग, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, इट शुड बी इनएक्सेप्टेबल इन द हाउस। इसमें तो और दूसरी कोई राय नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, नवाबजादा जमाल रेसानी साहब। नहीं, वो रेफर हो गया कमेटी में। आप कमेटी में बोलिएगा, जब दोबारा आएगा तो फिर सबको मौका मिलेगा। नहीं, ये नया तरीक़ेकार नहीं। जी, नवाबजादा साहब बोलें आप। Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 55, 57 and 158 of the said rules in the respect of ballot of private members' resolution, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All in those of favor of may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Resolution move करें जी. I wish to move the House is of the opinion that the government should honor the memory and the legacy of 300 plus martyrs of Sania Dringar, including Nawabzada Siraj Khan Resani, who tragically lost their lives in a heinous act of terrorism on July 13, 2018, and call for unity to counter terrorism. Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted.
The House is adjourned to meet again on Wednesday, the 10th July 2024 at 2 p.m.